जय हिंद। देखिए आप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक आपका चल रहे थे, त्रिकोणमिति, और इसमें हम आपको थोड़ा सा छोटी छोटी सब बात हम बता दिए थे। आज हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति देखिए जैसे आपका 20 नंबर या 25 नंबर का आएंगे, मैट्रिक से ही स्टार्ट हम कर देते हैं, ठीक है। और इस डिमांड सब का था कि सर मैट्रिक से ही स्टार्ट कर दीजिए, इसलिए हम मैट्रिक का ही पहले सोचे बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं बनाना, एनसीईआरटी भी बताएंगे, एनसीईआरटी आपको कैसी सुनना, आर्य सवाल सब होंगे, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीका से बनाना है जो कि अगर 20 नंबर का पूछे तो आपको 20 में 20 नंबर लाना है, ठीक है, या 25 नंबर पूछे तो आपको 25 में 25 नंबर लाना है, ठीक है। आज हम सारा चीज़ जानेंगे कि जितना भी फॉर्मूला है आपका 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सारा हम इस वीडियो में ही हम सीख लेंगे और जान भी लेंगे। और आप इसी जिसे आपको हम बताएंगे उस तरीक़ा से आप कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, या आपको लिखना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका सही है। कोई फॉर्मूला उतना हार्ड नहीं है या कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो नहीं आपसे बनेंगे, सिर्फ उसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको हम इसमें बताए थे कि समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, जो कि आपका समकोण त्रिभुज जो है 90 डिग्री, ठीक है। जैसे हो गया आपका ABC, क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज हो गया, जो कि आपका AB क्या हो गया, लंब हो गया, AC आपका कर्ण हो गया, BC आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। ये सब आप सब जान लेते हैं, बता चुके भी हैं। आज जो नहीं देखें वो आप फर्स्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1। देखिए आपका ई भाग आपका कितना हो गया, AB, ठीक है, जो आपका रखा हुआ AB, इस पे जो है आपका कितना हो गया AC, ये जो नीचे में क्या हो गया आपका BC हो गया। और इसके बारे में हम आप सबको पहले भी बता चुके थे। देखिए अब जब इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए, AB आपका हो गया लंब हो गया, जो कि आप इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जिसको सूचित करते हैं P से, आपका BC हो गया बेस हो गया, यानी आधार हो गया, आपका सूचित करते हैं B से बेस को। उतना नहीं ना हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, बेस लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस लिखेंगे, उतना नहीं लिखेंगे, इसलिए सूचित कर देते हैं P हो गया बेस, बेस हो गया B हो गया, परपेंडिकुलर P हो गया, हाइपोटेन्यूस H हो गया, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपका AC ही पहले निकालते हैं। देखिए मान के चलिए आपका AC ही निकालेंगे, AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC अगर रहेंगे तो बोले थे ना आपको AC में आपका प्लस कर देंगे AB² प्लस BC²। देखिए AC² अगर हम रखेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे मेरे बड़े भाई, AB² प्लस BC² हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए आप सब यहाँ तक अगर जान गए होंगे कि AC² बराबर होता है AB² प्लस BC², ठीक है, हो गया। अब चल देखिए आप AC का मान क्या है, H है। चलिए देखिए छोटी छोटी सब बात भी जानना है, ठीक है, ये नहीं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में स्टार्ट कर देंगे। फिर देखिए इसका तो हाँ AB का मान कितना है, P है, तो P² हो गया, ठीक है। अब BC का मान देखिए कितना B है, तो क्या हो गया इसका B² हुआ। हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे H² बराबर P² प्लस B², कितने का होगा मन में कि सर ये कहाँ से ला दिए, तो आपका कहाँ से हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि H² बराबर आपका P² प्लस B² हो गया। अच्छा देखिए आपका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, तो H बराबर क्या हो जाएंगे आपका P² प्लस B², ठीक है। और ये याद रखना है कि आपका H में प्लस लगेंगे, ठीक है। आप इधर P और B में दोनों माइनस लग जाएंगे, तो कैसे लगेंगे, देखिए अगर आप A रखिएगा P रखिएगा, P² आप डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। P² रखिएगा तो क्या हो जाएंगे AC² माइनस BC², तो AC² क्या हो गया आपका H हो गया, यानी कि H² हो गया, BC² क्या हो गया आपका माइनस B² हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए स्क्वायर हटेंगे तो इधर क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, तो फिर आपका हो जाएंगे कि रूट H² माइनस B²। उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आगे होंगे, ठीक है। हम आप जान गए यहाँ पे H के बारे में जान गए, P के बारे में जान गए, अब फिर क्या बच गया आपका B का बच गया। हम बोले थे दोनों माइनस लगेंगे, B² बराबर, अब B² बराबर सूत्र क्या होंगे, AC² माइनस क्या हो जाएंगे AB², तो AC² ABC² का मान कितना है
एच है तो क्या हो जाएंगे यहाँ एच स्क्वायर, ए बी का मान कितना है पी स्क्वायर। फिर देखिए इसको हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, आपका ये पहला सूत्र हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए h बराबर सूत्र हो गया, अब तीनों निकाल लिया ना। देखिए इसको तीन तो हमको जानना था, p के बारे में, b के बारे में और आपको h के बारे में जानना था। ठीक है, जो कि आप जान गए। देखिए पहला आपका क्या निकल गया, h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या हो गया आपका, p हो गया, p बराबर सूत्र हो गया आपका रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ है इसमें। फिर देखिए तीसरा हो गया आपका b बराबर सूत्र हो गया रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए इसमें कुछ है, ये आपको हम ऐसे समझाने के लिए बताएं चित्र के माध्यम से। ठीक है, और आपको इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिए। पहला आपका हो गया h बराबर सूत्र हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हो गया आपका p बराबर सूत्र हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर आपका हो गया b बराबर सूत्र हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीक़ा से मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आप बहुत तेज़ हैं तो इसको ऐसे बनाएंगे, नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना ठीक करिएगा, उतना आपको समझ में भी आएंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों सूत्र आप लिखिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप सब लिख लिए होंगे। मिटा देते हैं आप। इसको देखिए इस तरीक़ा से आपको समझना है कि लगे पूरे त्रिकोणमिति आपको हलवा जैसा लगे, इस तरीक़ा से पढ़ना है। ठीक है, एक नंबर भी नहीं आपको कटने देना, इस तरीक़ा से पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। देखिए आप यहाँ तक जान गए, आप थोड़ा सा दूसरा जानते हैं। छोटे छोटे बात जानिए। देखिए आपका त्रिकोणमिति एक निष्पत्ति 6 होते हैं, या अनुपात बोलिए 6 होते हैं। ठीक है, उसके भी बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा जिक्र कर देते हैं। जैसे देखिए आपका साइन थीटा हुआ, साइन थीटा बड़ा सूत्र क्या होता है, पी बटे एच होता है। कोस थीटा बड़ा सूत्र क्या हो जाता है आपका, बी बटे एच हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए टेन थीटा बड़ा सूत्र आपका क्या हो जाते हैं, पी बटे बी हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए कोट थीटा बड़ा सूत्र आपका क्या हो जाते हैं, बी बटे पी हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए आपका सेक थीटा बराबर, मेरे बड़े भाई, सेक थीटा सूत्र क्या हो जाएंगे आपका, एच बटे बी हो जाएंगे। 6 नंबर आपका क्या हो जाएंगे, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में क्या हो जाएंगे आपका, एच बटे पी हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको हम बताए थे कि साइन का उल्टा क्या हो जाएंगे, कोस हो जाएंगे, कोस का उल्टा क्या हो जाएंगे, सेक हो जाएंगे, टेन का उल्टा क्या हो जाएंगे, कोट हो जाएंगे। तो अच्छा ठीक है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। साइन का क्या सूत्र होता है आपका, पी बटे एच होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कोसेक थीटा पर देखिए यहाँ क्या है, एच बटे पी, यानी कि आपका उल्टा हुआ कि ना, ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो देखिए आपका फॉर्मूला निकला। अगर आप पी जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक ही जोड़िएगा। फिर देखिए कोसेक थीटा पर सूत्र क्या होता है आपका, बी बटे एच होता है। देखिए बी बटे एच है ना। अब फिर देखिए आपका सेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा। फिर देखिए एच बटे बी है, यहाँ क्या है, बी बटे एच है, तो इसका मतलब क्या है, उल्टा हो गया बी बटे एच। देखिए अब फिर आप अगर ए जानिएगा, ई जान लीजिएगा, ई जान लीजिएगा, तो ये तीनों ऑटोमेटिक जान लीजिएगा। जैसे हम ले लीजिए टेन थीटा सूत्र क्या होता है आपका, पी बटे बी होते हैं। अब फिर देखिए बी बटे पी है, इसका शादी ब्याह भी करवा दिए हैं, पार्ट 2 वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। क्या ठीक है, और आप सब यहाँ पर समझ में भी आ गया होगा। फिर एक जिक्र लिखते हैं, साइन थीटा बराबर सूत्र हो गया आपका पी बटे एच, कोस थीटा बराबर सूत्र हो गया बी बटे एच, टेन थीटा बराबर सूत्र हो गया पी बटे बी, कोट थीटा सूत्र हो गया बी बटे पी,
ई पी बटा बी हुआ, ई बी बटा पी हो गया, ठीक है। सेक थीटा बराबर हो गया एच बटे बी, कोसेक थीटा बराबर हो गया एच बटे पी। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट मारना तो स्क्रीन शॉट मार लीजिए, ठीक है। ठीक है, उसको मिटा देते हैं। देखिए आप जितने भी थे छोटे छोटे बात को आप सब जान गए। 8.1 का ये थोड़ा सा ही था बस, कितना आपका 3 हो गया, इसका 1 2 3 हो गया, फिर ये 6 9 8.1 खत्म। उसी में आपका था वो एक वो भी जिक्र कर लेते हैं, जैसे निष्पत्ति का था साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएंगे, कोस थीटा। बस वही है, सेम है आपका। 90 जहाँ रहेगा तो उसका कोस हो गया, जब माइनस रहेगा थीटा यहाँ पे लग जाएगा। थीटा यहाँ पे नहीं देना, थीटा यहाँ पे देना, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। फिर देखिए कोस थीटा हो गया आपका, कोस 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएंगे, साइन थीटा हो जाएंगे। फिर देखिए टेन थीटा, 10 90 माइनस थीटा, इसका क्या हो जाएंगे, कोट थीटा, ठीक है। फिर देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, कोसेक थीटा, ठीक है। सॉरी अच्छा कोई बात नहीं, इसका आप लिखें तो इसका आप पहले लिखिए देते हैं। कोसेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा, ठीक है। एक यहाँ छूट गया था, इसका ही छूट गया था। देखिए ये आप 10 निकाले तो कोड भी निकालना था ना। यही था, हो गया 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप ऐसे ही जुड़े रहिए, तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको सिर्फ ए जानना है, ए जानना है, आपको ए जानना है। देखिए उसका इसका साइन क्या हो गया, कहाँ गए जी, यहाँ हो गया, सॉरी ई जान गए। देखिए उसका ही उल्टा है ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा सा 1-2 बार लिखिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक। इसमें कोई अथी नहीं है, बस सेम वही है आपका, लिख लीजिए। स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका इसमें त्रिकोणमिति में रखिए सबसे ज़्यादा, मेरे बड़े भाई सही से ध्यान से सुनना है, इसमें रखिए कि सबसे ज़्यादा आपका अगर सूत्र या प्रयोग जो बोलता है ना, तो ए बोलता होगा सब कोई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पूछता है। तो आज सारा फॉर्मूला इसी वीडियो में हम सीख लेंगे, समझ भी लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं आपके, 1 होते हैं। देखिए इसको यहाँ तक नहीं लाना, सूत्र कुछ भी नहीं है, एक सेकंड भी होता है ना, 1 सेकंड आप आंसर दीजिएगा उसका। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका, 1 होते हैं। क्या होते हैं, 1 होते हैं। इसी से आप 4 ठो उत्पन्न कर सकते हैं। सूत्र कैसे करते हैं, आइए जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पे क्या आपका प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस होने, समझे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है बराबर में 1 तो रहेंगे, प्लस में इधर तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, वही हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए तीसरा नंबर, एक बार इसको लाएं तो एक बार इसको रखेंगे, इसको उधर करेंगे, खुद इधर प्लस में तो इधर माइनस में, इधर माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में, तो अब कोस को रखेंगे तो 1 माइनस ऑटोमेटिक है आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अच्छा ये भी आपको हम बताए थे उस टाइम कि जहाँ स्क्वायर हम अगर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। तब क्या हो जाएंगे आपका साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएंगे रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आपका कहाँ गए, हाँ
सब जब इसका आपका इसको हटाए तो इसका रूट हो गया, तो इसका भी ना हटाना है आपको, ठीक है। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए हो गया ना आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। एक बार इसको बाहर किए तो फिर इसको अंदर रखें, ठीक है। फिर इसको बाहर कर दिए, फिर इसको हटा दिए, तो यहाँ रूट हो गया, यहाँ रूट हो गया। इसको जितना प्रैक्टिस करेगा सिर्फ इसको लिखना है जैसे हम प्रैक्टिस किए, आपको भी इसी तरीक़ा से प्रैक्टिस करना, सारा फॉर्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। एक इसी में और बता देते हैं आपको, देखिए आप देखिए हम जैसे फिर अब एक नंबर लिख रहे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। आपको हम समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि इस तरीक़ा से लिखिएगा तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आप पहले एक बार लिख लीजिए। चलिए देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, वो 1 होते हैं। और ये देखिए आपका इस फॉर्मूला पे आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ ही जाते हैं। सेम आ जाएगा कि यहाँ पे 9 दे देगा, यहाँ पे 9 दे देगा। अगर 9 कॉमन लीजिएगा तो इसका सूत्र क्या हो गया, 1 हो गया। तो 9 कॉमन लिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हर साल आइए जाता है एग्जाम में, तो वैसा नहीं है कि हर साल आ जाता है तो इस बार भी आ जाएंगे। तो आपको जितना है आपको सारा मतलब बता ही देंगे, उस पर प्रैक्टिस कर ही देंगे, चाहे जो आएगा वो बनाना है। इसमें ये नहीं ये आएगा तभी उसी को बनाना नहीं है, जो आपको आना है आएंगे उसको सरलता नियम से अच्छे से बना लीजिएगा, बस टिक मार लीजिएगा। 1 नंबर भी आपका नहीं कटेंगे, जैसे आपको बता रहे हैं उसी तरीक़ा से प्रैक्टिस करिए और जुड़े हुए रहिए, ठीक है। देखिए इसमें इस बार था प्लस में था तो इधर ला दिए थे माइनस में, इधर है माइनस में तो इधर हो जाएंगे आपका प्लस में हो जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 इधर माइनस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए आपका 10 बच जाएगा। देखिए -10 है तो इधर लाएंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर वही कर दीजिए, स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे। आप सब तो अपने समझदार हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएंगे आपका रूट हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। फिर देखिए आपका अगर 5 नंबर का फिर देखिए आपका इसी से हो रहा है ना चार्ट उत्पन्न हो रहे हैं सूत्र, तो आपको एक ये जानना है तो इससे सारा निकलेंगे। आपका ये जानिएगा तो इसके साथ सारा निकल जाएंगे आपका फॉर्मूला। तो फिर देखिए आप इसका भी ना स्क्वायर हटाइएगा तो टेन थीटा स्क्वायर हटाइए तो कितना क्या हो जाएगा आपका रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक और है इसी में कर देते हैं आपका। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र आपका क्या होते हैं फॉर्मूला 1 होते हैं। सेम जैसे आप इसको बनाएं आप इसको भी बना सकते हैं। माइनस इधर लाइए तो क्या हो जाएंगे आपका प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए आप कोट को भी लाइएगा सेम वैसे माइनस कॉमन लीजिएगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप कर लीजिएगा क्योंकि आपको बार बार बताना जरूरी नहीं है ना, आप सब खुद समझदार हैं। तो फिर क्या हो जाएंगे आपका इसको लाएंगे इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे आपका कितना था 1 प्लस ना था, जब इसको लाएं तो इधर क्या हो जाएंगे आपके सॉरी कोट में तो माइनस हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर देखिए इसको अगर इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर इसका भी इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपका रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं है, बस एक तो इसको जाना है सारा हो गया, इसको जाना है सारा हो गया, इसको जाना है इसमें सिर्फ है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करें उतना सही है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, और अगर लिखना नहीं है तो इसको शॉर्ट ले लीजिए, लेकिन सही से इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए।
लिख लिए होंगे। देखिए इसमें है ना, बोले ना, जितना आप सब मेरे बड़े भाई प्रैक्टिस करिएगा उतना सही रहेंगे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस आप नहीं करते, आप बहुत विद्वान हैं, बहुत तेज़ हैं, तो आप सोचिएगा वहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर नहीं कटेंगे तो आपका गलतफहमी है, वहाँ कट ही जाएंगे आपका 1 2 नंबर, ठीक है। इसीलिए आप सब प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिएगा तो वहाँ पर हमको लगता है आपका 1 से 2 मिनट में आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करिएगा तो सारा आपको ऑटोमेटिक याद है। और एनसीईआरटी में कितना सवाल ही रहता है, इसलिए हम केसेस इन इसमें पूरे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इसमें सारा आपका फॉर्मूला जितना भी है आपका ले जिक्र कर लेंगे, जान लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा है उसके भी बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा प्रयोग ज़्यादा होता है तो इसके भी बारे में हम जान लेते हैं। जैसे इनटू में हो जाता है आपका, इसमें तो देखिए आपको जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इससे 5 निकाल दिए, फिर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, फिर इसका 5 निकाल लें, फिर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बारे में जान लिए। साइन थीटा पी बेटा पूरे जान लिए, पी बराबर क्या, एच बराबर क्या सूत्र होते हैं उसके बारे में जान लिए, ठीक है। फिर चलिए देखिए इसके भी बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए। साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर आपका सूत्र क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अच्छा आप सब पढ़े होंगे कि देखिए इनटू है, ठीक है। अगर हम यहाँ अगर इनटू अगर इधर लाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में अगर इसको करेंगे तो डिवाइड में होंगे ना, कैसे होंगे जानिए। देखिए 2x बराबर अगर 4 है, 2x बराबर अगर 4 है, अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 4 अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 बार में हो गया, तो इसलिए x का मान कितना निकल गया आपका 2 निकल गया। और उसी तरीक़ा से देखिए आपका साइन थीटा अगर हम रखेंगे तो सेम आपका बट्टे में आएगा, यहाँ 2 था तो यहाँ कितना है आपका कोसेक थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक थीटा हो गया। फिर देखिए फिर एक को रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो गया ना। बस एक तो जाने तो तीनों जान, इसको नहीं लिखना, ये आपको एग्जांपल में एक समझाएं, ठीक है। फिर एक देखिए फिर आपका एक है उसके बारे में जान लेते हैं। जिससे देखिए आपका सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है 1 होता है। फिर इसको भी वैसी तरीका से कर लेते हैं, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे आपको 1 कोस थीटा हो गया, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए। सेम उसी तरीका से एक ठो इसको रखें तो एक ठो इसको रखें तो नीचे में आगे डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई है तो फिर देखिए इसमें एक ठो फिर कोसेक को रखें तो आप साइन में आ गया बटे में। देखिए फिर देखिए हम यहाँ 3 जैसे 1 2 3 हम ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे नंबर बाय नंबर लिखिएगा। आपको हम समझाने के लिए ऐसे लिखते हैं, जो कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कितना सारा फॉर्मूला है, कितना सारा सूत्र सर लिख रहे हैं। समझ गए ना, ये सब को आपको लिखना है। अगर आप बोलिएगा कि सर आप प्रूफ करके बताइए तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन हम बोलेंगे प्रूफ क्या करना है, थोड़ा सा जितना बोल रहे हैं आपको प्रैक्टिस करते रहिए, आप ऑटोमेटिक देखिएगा बनाते बनाते आपको सरलते नियम से हमको लगता है सारा आप समझ आइएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है कि जो इतना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका माइंड डेवलप करेंगे, ठीक है। देखिए एक इंटू में है वो भी जान लेते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 है। फिर वही हो जाएंगे आपका टेन थीटा बराबर एक तो इसको बटन कर लेते हैं कोट थीटा को, ठीक है। फिर देखिए कोट थीटा बराबर सूत्र हो जाएंगे 1/10 थीटा, ठीक है। फिर देखिए आप ये तीनों जान लिए, इसके भी बारे में जान लिए, इसके भी बारे में जान लिए, ठीक है। एक तो देखिए ज़्यादा सूत्र यूज होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। फिर एक होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए और आप पहले उतार लीजिए इसको, फॉर्मूला को बहुत अच्छे से थोड़ा सा तरीके से उतार लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, आप सब उतार लिए होंगे। देखिए आप यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लिए, इससे ज़्यादा फॉर्मूला आपका हमको लगता है इनसे ज़्यादा नहीं जानिए, क्योंकि 8.4 तक इतने यहाँ तक आपका बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ तक हमको लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मूला के अनुसार से आपका नहीं बनेगा, सारा बन जाएंगे। ठीक है, और एक थोड़ा सा डिग्री वाला बच गया था, जो कि आपका जैसे हो गया आपका कि साइन है। ठीक है, साइन थीटा नहीं, साइन ओल ले लीजिए। जैसे आपका हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, समझ गए ना। इसके भी बारे में जैसे आप जानते हैं, जैसे हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जैसे मान कर चलिए आपका साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है आपका 0 होते हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया। जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होते हैं हाफ, 1/2 हो गया। साइन 45 डिग्री मान क्या होते हैं 1/√2। साइन 60 डिग्री मान क्या होते हैं √3/2 हो गया। साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं। इसी तरीक़ा से आपको जो है ना सारा जैसे मान कर चलिए कोस का एक ले लेंगे। आप देखिए, अगर आप कोस साइन के बारे में अगर अच्छे से जान लिए तो आपका कोस ऑटोमेटिक आप जान लीजिए। देखिए उल्टा कर लीजिए आप, फिर देखिए कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। बस इसको इधर करिए, फिर कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान हो जाएंगे √3/2। कोस 45 डिग्री का मान हो जाएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया इसका। कोस 45 डिग्री का मान हो जाएंगे 1/√2। देखिए सब हो रहा है ना। फिर देखिए कोस 30 डिग्री का मान, अति कोस 60 डिग्री का मान, फिर अब इधर से लाएंगे 1/2 यानी कि हाफ आपका। फिर देखिए कोस 90 डिग्री का मान, ये आ जाएंगे ना 0, समझ गए ना। इसी तरीक़ा से आपको सारा बना लेना है। उसमें यहाँ बुक में आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए 10 हुआ, 10 0 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे आपका, बोलिए। देखिए 10 0 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे आपका, सारा इसके बारे में अच्छे से जान लेना है और पूरे अच्छे से आपको इसका याद भी कर लीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका सही रहेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 10 0 डिग्री का मान 1 हो गया, 10 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। ठीक है, √3। 10 45 डिग्री मान कितना हो गया 1 हो गया। 10 60 डिग्री का मान क्या हो गया आपका √3 हो गया। ठीक है, 10 90 डिग्री का मान क्या हो गया हो गया आपका अपरिभाषित। इसी तरीका से सबको जानना है। अगर बोलेगा तो फिर बना देते हैं 10 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, 10 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका 1/√3। 10 45 डिग्री का मान 1। 10 60 डिग्री का मान √3 और 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। ठीक है, फिर आइए आप कोट में लेते हैं। कोट 0 डिग्री का मान क्या हो जाए, उल्टा करिए अपरिभाषित। कोट 30 डिग्री मान क्या हो जाएंगे √3। कोट 45 डिग्री मान क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे 1/√3। कोट 90 डिग्री मान क्या हो जाएंगे 0। देखिए सब ऐसे लिए हैं, उल्टा करके लिए हैं। देखिए लिए हैं कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करिए उतना सही रहेंगे। आप देखिए फिर सेक का एक सिर्फ सेक ले लेते हैं, आप बना लीजिए। सेक 0 डिग्री मान क्या हो जाते हैं 1 हो जाते हैं। ई ज़्यादा आपका आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। एक आपका 10 ई भी आ जाते हैं, 45 डिग्री, एक 60 डिग्री। थोड़ा सा अच्छे से इसको यार आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ प्रैक्टिस के साथ आप सीख लीजिएगा। जब कोई भी सवाल आए आपको दिक्कत है या ये हमको नहीं है कि इसको ही याद करना है या हमको इसको ही याद करना है या हमको इसको ही याद करना, अगर हम प्रैक्टिस करके बना लिए हमको याद है तो हमको क्या दिक्कत है, समझ गया ना। तो देखिए कोस 1 हो गया। कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका, निकालिए। देखिए कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे, इसको आप उल्टा भी सकते हैं कोस 30 डिग्री का, क्योंकि कोस का अधिशय का कोस हुआ, इसको उल्टा तो क्या हो जाएंगे आपका 2/√3। फिर देखिए इसको रूट है नीचे में, रूट ऊपर करेंगे तो 2n हो जाएगा ना। फिर देखिए इसको 1 है 2 है तो 2 हो जाएगा आपका। अब फिर देखिए यहाँ 0 है, 0 अगर ऊपर करेंगे, अगर देखिए 1 0/1 रहता है। ठीक है, 0/1 या 1/0 जैसे लिखेंगे इसको अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, वो परिभाषित बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पे अपरिभाषित, इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित। अगर यहाँ तक अगर आपको नहीं दिखेंगे
यहाँ तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से दिख गया होगा। फिर आप कोसेक का आप निकाल लीजिएगा। तो आपको एक जानना, इसके बारे में जानना है तो कोसेक का आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिस तरीक़ा से बताया था, इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो इसी तरीक़ा से आपको इस तरीक़ा से प्रैक्टिस करना, इसको लिखना 1-2 बार, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए। लिख लिए होंगे। देखिए आपका 8.4 तक सारा जितना भी था हम जिक्र कर लिए, फॉर्मूला के बारे में बता दिए, और इसको अच्छे से आप सब प्रैक्टिस करिएगा और इसको बनाने का कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिए। जितना आप मेरे बड़े भाई प्रैक्टिस करिएगा उतना आप आगे जाइएगा। आपको हलवा जैसा लगेंगे। 1 सेकंड में आप 1 सेकंड में आप उत्तर दीजिएगा। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 1 से या 2 सेकंड नहीं लगेंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको याद रहेंगे, आपके माइंड में एनी टाइम रहेंगे। जितना प्रैक्टिस करिएगा आपके माइंड में रहेंगे। इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए और इस पर थोड़ा सा बनाते रहिए। इसीलिए आपको जितना बनाइएगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। और ये नहीं है कि आपको यहाँ तक चलना है, आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको कंपटीशन में अच्छा होंगे और अच्छा करिएगा। अगर कैसेस नोवा, RSX वाला ये सब बनाइएगा ना तो बहुत होगा। NCERT का तो मेरा सुन के हमको दिमाग खराब होता है। NCERT मत पढ़ा करिए उतना, आप कैसेस ना पढ़िए, कैसे सुनना पड़े, RSX वाला पढ़िए। जितना आप हाई क्वालिटी पढ़ेगा उतना आपका नॉलेज ज़्यादा होंगे और डेवलप करिएगा आप सब, करेंगे आप सब, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से उसको बनाना है, ठीक है, और याद भी कर लेना। इसमें याद करने वाली तो कोई चीज़ नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करिए, आप एक बार लिखिएगा इसको 3 हो गया, इसको लिखिएगा 3 हो गया, इसको लिखना है 2 हो गया, इसको लिखना है 2 हो गया, उसमें 5 हो गया, लिख लिए होंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से आप सब बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा बताइएगा, मतलब कमेंट के भी द्वारा कि किस टाइप का आपको समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे सवाल लेकर के आएंगे। और आपका होंगे तो 8.1 से स्टार्ट कर देंगे, कल आपका नेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम 5 टीचर या शिक्षक को हम रखेंगे, और अदरवाइज सब्जेक्ट का भी, क्योंकि वो सबको भी पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको मैथ ही पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।